उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर इस स्कूटर में खर्च करें जिसमें आपको 85 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अच्छा, कंपनी कहती है कि इसमें 85 किलोमीटर की रेंज है, आपको 85 किलोमीटर की रेंज मिली है अभी तक? क्या कंपनी ने 1,70,000 के अलावा कोई और भी पैसे लिए आपसे सब्सक्रिप्शन के नाम पे, एक्सेसरीज के नाम पे? तो किसी ढाबे पर जाके चार्ज लगा देते पोर्टेबल चार्जर से या वापस घर आ जाते हैं? अच्छा, परवीन जी ने बताया कि वो गाड़ी टो करके ले गए थे, आप कह रहे हैं कि आप रख कर आए। ये तो नहीं देते सर। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, यूँ तो हम आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिव्यू लाते रहते हैं, लेकिन आज इसके अलावा हम लेकर आए हैं उन लोगों का रिव्यू जिन्होंने इस स्कूटर को 1 साल से लगभग चलाया है। इस स्कूटर का नाम एथर 450X, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही इसमें लोग अपनी इच्छा रखते हैं इसे ख़रीदने की। लेकिन आप इस स्कूटर को ख़रीदें या ना ख़रीदें, उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखकर ही आपको पता चलेगा कि उन लोगों की क्या राय है जिन्होंने इस स्कूटर को 1 साल के लगभग चलाया है। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है, आप बताइए। मेरा नाम वासु है जी, और आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी से एडमिन काम कर रहा हूँ। जी, और सर आप? मेरा नाम प्रवीण है, मैं सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हूँ। जी, परवीन जी, आपने इस स्कूटर को कब लिया था, कैसे लिया था और कितना आप इस स्कूटर को अभी तक चला चुके हैं? मैं 2021 में मार्च 1 को स्कूटर लिया था। बहुत कुछ रिसर्च और टेस्ट ड्राइव्स भी किया अदर मॉडल्स और अदर कंपनीज का। सही लगभग ये 13 मंथ्स आई एम यूजिंग दिस व्हीकल। सो मेरे को अच्छा लगा काफ़ी। सही वो जो कनेक्टिविटी फीचर्स है, वो सर्विस का प्लान से सब अच्छा लगा। स्पेशली इन अदर व्हीकल्स, बाकी सारों व्हीकल्स में हम ब्रेक पकड़ते मोटर का पावर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट ये एथर व्हीकल में इट्स नॉट हैपनिंग दैट, वो नहीं होते। सो हम यू टर्न लेने में, नेक टू नेक ट्रैफिक में जाने में बहुत मुश्किल हो जाते अगर पावर डिस्कनेक्ट हो जाते। यू कीप प्रेसिंग द पावर बटन अगेन एंड अगेन। सो वो यहाँ पे नहीं है। दिस द यूनिक फीचर इन दिस एज ऑन दिस स्टेट। 6,800 किलोमीटर्स। 6,800। ये पहले महीने में मैं स्कूटर लेने के बाद पहले महीने में लगभग 1,800 किलोमीटर्स चला। बाद में लॉकडाउन आ गए, वेव 2 आ गए, सो वर्क फ्रॉम होम आ गई, हम उतना नहीं चल रहे। नहीं तो नॉर्मल सिचुएशंस है तो आई वुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 25,000 किलोमीटर्स बाय दिस टाइम। आप इसे डेली टू डेली लाइफ में चलाते हैं या सिर्फ लॉन्ग राइड के लिए चलाते हैं? ज़्यादातर आप किस पर्पस में अपने स्कूटर को यूज़ करते हैं? मैं दोनों भी चलाता हूँ। डेली लाइफ में घर के पास सामान लेके आने के लिए और ऑफिस जाने के लिए, और वीकेंड में कभी कभी हॉलीडेज मिलते हम बाहर जाने में, हाईवेज पे जाने में, ऐसे सब यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले भी, इससे पहले भी यूनिकॉर्न चला था, यूनिकॉर्न में भी ऐसे चला था। वो जो मैं कर रहा था यूनिकॉर्न में, अभी सारे से सारे आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। जी, आपने सामान लाने की बात करी। इसमें अगर देखा जाए तो फ्रंट बूट स्पेस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक आपका रेयर बूट स्पेस है और थोड़ा सा जो फ्लोर बोर्ड है। कितना सामान आप ला सकते हैं इसमें? क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादातर कस्टमर उसी तरह का स्कूटर ढूंढते हैं जिसमें राशन भी लाया जा सके, क्योंकि हमारी मार्केट इस तरह की हो गई है क्योंकि हम स्कूटर पर बहुत राशन लेकर आते हैं। तो इसमें कितना राशन आप ले आते हैं ईजिली? या मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जाने में ये वेजिटेबल्स वो सब लेके आने में यहाँ पे कम से कम 10 किलो लग सकते। इवन दो वी पुट द लेग्स, बट वी कैन ऑलवेज कीप 10 किलोस ऑफ वेट। एंड ये ट्रंक में भी लग सकते। से सारे से सारे वो जो हमारा किराना सामान है, ग्रॉसरी से सब लगा सकते इसमें। जी, तो वासु जी, आपने जो अपना एथर 450X है, ये कहाँ से लिया था और कैसे लिया था और कितना आप इसे चला चुके हैं? मैं हैदराबाद मेन शोरूम पे लिया था व्हीकल। लास्ट ईयर अप्रैल 4 तारीख को मैं परचेस किया था। अभी मैं 11 मंथ्स हो गया ड्राइव करने के लिए। वो 6,500 किलोमीटर्स अभी तक चला हुआ गाड़ी। आप इस स्कूटर को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? डेली टू डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ कभी कभी जो लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो या कभी कभी आपको कहीं जाना हो उसी लिए इस्तेमाल करते हैं? डेली मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिटी लाइफ के लिए। बट अभी बोला था वो लॉन्ग ड्राइव का मतलब वो 80 किलोमीटर तक जा रहे बट गाड़ी, इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। आप ही स्कूटर को चलाते हैं या आपकी फैमिली में कोई और भी है जो स्कूटर को चलाता है? नहीं, मैं ही चल रहा हूँ। आप ही स्कूटर को चलाते हैं। अच्छा, इसमें देखा जा रहा है कि लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं है,
तो आपने कभी किसी अपनी किसी परिवार से किसी महिला को बैठाया, उन्हें बैठने में कोई दिक्कत आई इसमें? हाँ ज़रूर आए दिक्कत सी माई वाइफ शी इज़ यंग शी कैन पुट हर फीट हियर इजीली बट अगर ऐसे है तो वो जो बड़े हैं उसको बहुत तकलीफ हो जाते हैं क्योंकि ये तो आगे है ना थोड़ा पीछे होने के ये इसके बारे में मैंने कंपनी से इंक्वायरी किया वो बोल रहे हैं कि इस मॉडल में वो कंपेटेबल नहीं है बोल के बोल रहे हैं बट ऑफ मार्केट में कुछ तो कुछ मिल रहा है मेरा फ्रेंड्स वो जो लिए सेम एथर 450X सो दे गॉट इट इंस्टॉल्ड दे आर यूजिंग इट जी। और उसमें देखा जा रहा है कि डबल स्टैंड भी नहीं है, आप दोनों को ही अपने स्कूटर को जो है सिंगल स्टैंड पे खड़ा करना पड़ रहा है इस वक्त, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सो डबल स्टैंड तो हमको ज़रूरी होना क्या है हमको उतना पता नहीं है क्यों डबल स्टैंड नहीं दिए मे बी दे मे वर्कआउट इन नेक्स्ट फ्यूचर मॉडल्स बट कभी कभी हमको तकलीफ़ हो जाते सी पकड़ने में स्कूटर अगर कुछ एयर डालने में पंक्चर डालने में कभी कभी नॉट ऑलवेज सो इवन दो अदर पेट्रोल व्हीकल्स हमको डबल स्टैंड है बट हम वी आर नॉट यूजिंग देम ऑलवेज कभी कभी यूज़ करते कभी कभी नहीं सो तकलीफ तो है बट उतना नहीं है जी। और देखा जाता है कि कभी कभी जब हमारा फ़ोन पानी में गिर जाता है, फ़ोन पर पानी गिर जाता है तो हम डर जाते हैं कि अब चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर पानी गिर गया। इसमें तो एक टैबलेट जितनी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, टच स्क्रीन, इस पर आप कभी डरते हैं कि पानी के छींटे गिर गए तो ख़राब हो जाएगी, या इस तरह का डर कभी आपके अंदर आता है? कंपनी इससे ऐसे बनाए कि IP67 रेटेड IP67 बोले तो 30 मिनट्स तक 1 मीटर का डेप्थ में छोड़ सकते ये टैब को और बैटरी को। बैटरी का डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे है वो उस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि पानी रोड पे है तो हम जाते जाते गिर जाते हैं डाल बट दिस इज़ IP67 रेटेड सो पानी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे सर इस पर? अगर पानी इस पर गिर गया या कभी आपके अंदर ऐसा डर आता है कि नहीं सर क्योंकि मैं पूरा मौसम पर टाइम पे यूज़ किया था हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था क्योंकि हमारा ऑफिस के जाने के पहले इसके ऊपर वाटर आया था हमारा फुट तक, उसी टाइम पे मैं 10 मिनट के और बाकी आने जाने के लिए टाइम पे मैं जाके आया था बट हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। वो मानसून टाइम पे 3 मंथ्स वही है ऐसा चला गया था बट हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्क्रीन अभी तक कभी हैंग हुई हो या नहीं, इसके नहीं, टच में अभी तक कोई खराबी हो? नहीं, कोई टच स्लो इसका अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है आप कह रहे हैं? सर ये पूरा परफेक्ट डिस्प्ले हमको हमारा कार पे क्या काम करते हैं डिस्प्ले उतना ब्राइटनेस यही डिस्प्ले पे होता है जी। बाहर पे कितना टेम्परेचर हो बट क्लियरली विजिबल होता है। क्या जब सनलाइट इसमें बहुत तेज सनलाइट हो तब भी इसमें साफ दिखता है? हाँ। अच्छा, इसमें एक जीपीएस ऑप्शन है बड़ा कमाल का, जिससे आप स्कूटर में ही जीपीएस लगाकर जहाँ लोकेशन देख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो उस जीपीएस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ से आती है स्क्रीन में? नहीं सर प्रॉपरली इस पे 4G इनबुल्ट सिम रहते हैं जी। वो अगर तुम प्लान लेते हैं तो वो एक्टिवेट होता नहीं तो वो स्टॉप हो जाता। अच्छा परवीन जी, आपने स्कूटर कितने का लिया था? सो 6,800 किलोमीटर्स का रन चुका था। वो लेने में प्राइस 1,70,000 लग गया। वो टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट 29,000 सब्सिडी दिया इन रिलेशन टू 2.9 किलोवाट बैटरी के साथ। सो वो सब्सिडी के बाद हम जो पे किया 1,70,000। 1,70,000 आपने सब्सिडी के बाद पे किया। क्या कंपनी ने 1,70,000 के अलावा कोई और भी पैसे लिए आपसे सब्सक्रिप्शन के नाम पे, एक्सेसरीज के नाम पे? एक्सेसरीज के नाम पे कुछ पैसे नहीं लिया। सब्सक्रिप्शन हमको ये सीरीज 1 स्पेशल एडिशन है वो तो 1 साल तक फ्री में दिया सर्विस और सब्सक्रिप्शन को। अगर वो नहीं है तो हम पे करना पड़ेगा। ये जो डैशबोर्ड है ये फीचर्स के लिए हम जो 2,400 पर एनम पे करते। अगर सर्विस के लिए सर्विस का थोड़ा एडवांटेज है वो प्लान लेते एनुअल मेंटेनेंस तरह प्लान, सो उसको भी 3,600 पे करते। अभी तो वो सारे से सारे फ्री में चल रहे हैं 15 मई तक। इधर का CEO तरुण मेहता अनाउंस किया गया। सो बाद में वो डिसाइड करेगा कितना लगने के लिए वो प्राइस डाल। तो 15 मई के बाद ये डिसाइड होगा कि स्कूटर में 1,70,000 खर्च करने के बाद आपको स्कूटर में और पर एनुअल जो इनका सब्सक्रिप्शन फीस है देना है या नहीं देना है?
मैं खरीदने में 1,70,000 हुआ। बाद में व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज इट फेम टू सब्सिडी, नाउ दोज हु आर परचेजिंग उसको मिल रहा है कि 1.55 या 1.6 लाख में। जी। अच्छा, इस स्कूटर के साथ क्या आपको हेलमेट भी मिला था? हाँ मिला था। जी। और कोई एक्सेसरीज आपको जो स्कूटर की तरफ से मिली हो, कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट वगैरह, वाउचर वगैरह कुछ मिला आपको? ये तर नहीं देते सर, क्योंकि ये प्रीमियम गाड़ी, इस पे कुछ एक्सेसरीज नहीं मिला हमको। वो ये तर भी अगर परचेस करना है तो एक्सेसरीज नहीं है। आपने ये स्कूटर वन टाइम कैश में लिया था या फिर आपने इसको फाइनेंस में लिया? नहीं, मैं चूज़ किया था फाइनेंस, बट फाइनेंस हमको सूट नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरा पैसा लेके। कितना फाइनेंस फाइनेंस पे कितना पड़ा? फाइनेंस हमको पूरा फाइनेंस आ रहा है, बट ये ईवी है ना सर, पूरा कंपटीशन लगते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस देने वाला आदमी ज़्यादा कम है, इसलिए वो क्या मतलब वो ईएमआई शेड्यूल रहते हैं ना, उसका फाइनेंस ज़्यादा रहते हैं, इंटरेस्ट रेट, इसलिए मैं कैश के लिए पूरा। सर, आपने ये स्कूटर फाइनेंस पे लिया या कैश पे लिया था? मैंने कैश पे लिया था, बट लेने के पहले फाइनेंस का ऑप्शन भी रिसर्च किया। आईडीएफसी बैंक इसको लोन दे रहे हैं, 20% हम पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम वो 80% देगा लोन का परसेंटेज, ईएमआई का परसेंटेज इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स और डीजल व्हीकल्स। ये पे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन का, आप ये कह रहे हैं? ये आईडीएफसी बैंक में थोड़ा ज़्यादा है, अभी तो दूसरा बैंक में और कुछ बैंक दे देते, वो देखना पड़ेगा। बट इंटरेस्ट पे आपको स्कूटर टोटल कितने का पड़ रहा था? इंटरेस्ट पे मैंने इंक्वायरी ऐसे की है कि मैं 1 लाख पे करूँगा, 70,000 लोन पे जाते हमको 2,500 महीने में ऐसे कुछ आ रहा था, मेरे को उतना याद नहीं क्योंकि इट्स मोर देन 1 ईयर। 2 लाख तक, 2.5 लाख तक कितना पड़ रहा था फाइनेंस पे, एक अंदाजन? अंदाजन 11% बोले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ही पड़ रहा था। अच्छा, ये स्कूटर पर जो देखा जा रहा है, आपने दोनों ने ही 1 साल तक लगभग चला लिया है। कुछ स्कूटर में कभी कोई स्क्रू अभी ढीला हो गया हो, खड़बड़ कहीं से खड़खड़ाहट शुरू हो गई हो स्कूटर में, ऐसा कहीं? इसमें ऐसे प्रोडक्ट से कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ मैकेनिकल फेल्यूर नहीं देखा। ये सही है कि वन टाइम आई गॉट, एक बार मेरे को सॉफ्टवेयर का इश्यू आ गया, एक सॉफ्टवेयर अपडेट, हमको ओवर दी अपडेट आते, हम जो मोबाइल को ऐसे आते या एंड्रॉइड डिस्प्ले को ऐसे आते, सो वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गई। सो वो टाइम पे गाड़ी को वो कंपनी ने टो किया और फिक्स किया, दैट्स ऑल। मैकेनिकल का कुछ फेल्यूर नहीं आया, कंपनी का प्रोडक्ट का तरफ से नहीं आया। मेरे को एक जाते रहते ट्रैफिक में एक गाड़ी हिट हुआ, ये पैनल थोड़ा क्लिप्स लूज हुए, सो उससे मैंने रिप्लेस किया। अच्छा, गाड़ी जो टो करके लेकर जाते हैं कितने दिन में वापस करके जाते हैं? वो डिपेंड्स ऑन सर्विस। इफ़ इट इज़ जनरल सर्विस, एवरी 5,000 किलोमीटर्स हम सर्विस करना पड़ेगा, सर्विस सेंटर को लेके, हम खुद से नहीं कर सकते इसको। सो वो तो 2-3 घंटे में वापस लेके आते, हमको वो जो बोल रहे हैं ना सर्विस प्रो प्लान है, तो वो होम पिकअप करके होम पे डिलीवरी दे देते 2-3 घंटे में। अगर उसका क्यू ज़्यादा है तो, व्हीकल ज़्यादा है तो और 1-2 घंटे लेते, बट सेम डे में डिलीवरी करेगा। अगर कुछ रिपेयर्स ऐसे है तो डिपेंड्स ऑन रिपेयर्स, वो टाइम लेते। वॉट एवर दे आर टेकिंग, वो जो ले रहे टाइम, वो तो मिनिमम टाइम है, हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर्विस में क्या कुछ कवर करती है कंपनी? सर्विस में इसको दोनों डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक देखना पड़ेगा, और ये चलाते एक मोटर है, बेल्ट है, वो बेल्ट का टेंशन देखना पड़ेगा, मोटर का वो पावर परफॉर्मेंस कैसे चल रहे, पूरा टेस्टिंग करना पड़ेगा। बैटरी का BMS है इसमें, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको भी देखना पड़ेगा। जी। वासु जी, आपको कोई दिक्कत अभी तक 1 साल तक आप स्कूटर को चला चुके हैं, कोई खड़खड़ाहट, कोई स्क्रू ढीला हो गया, कोई समस्या आपको स्कूटर में आई? नहीं है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस किया था, बट हमको लास्ट महीने फर्स्ट सर्विस भी हो गया, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। कैसा रहा आपका सर्विस का एक्सपीरियंस? कितनी देर में, कब स्कूटर ले गए, कब आपको स्कूटर वापस दिया उन्होंने, किस तरह का एक्सपीरियंस था? नहीं, रेगुलर टाइम है सर, मैं सुबह से 11 बजे को गाड़ी उनके प्लेस पे रख के आ, बट शाम को 5 बजे तक हमको सर्विस कंप्लीट हो गया पूरा। अच्छा, परवीन जी ने बताया कि वो गाड़ी टो करके ले गए थे, आप कह रहे हैं कि आप रख कर आए,
नहीं, हमारा ऑफिस के पास पे है, इसलिए मैं ऑफिस के जाने के बाद वो उस पे मैं ड्रॉप किया था व्हीकल। अच्छा, कंपनी कहती है कि इसमें 85 किलोमीटर की रेंज है, आपको 85 किलोमीटर की रेंज मिली है अभी तक? मिला है सर हमको, बट ये 85 किलोमीटर्स कुछ कंडीशंस है, वही कंडीशन को जाता है तो आते हैं, नहीं तो एक आदमी जाता है तो पर्टिकुलरली आएगा। हमारा वेट 80 किलोमीटर्स, अगर आप बीच पहले वाला भी 80 किलोमीटर 80 वेट है तो वो सटन स्पीड पे जाता है तो वो माइलेज हमको मिलेगा, नहीं तो थोड़ा कम मिलेगा। अच्छा परवीन जी, आपका स्कूटर में अभी तक कितना खर्चा आ गया? क्या लगता है कि पेट्रोल से किफ़ायती है ये स्कूटर? पर यूनिट कितना चार्ज लेता है ये स्कूटर आपका? ये स्कूटर पूरा 2.9 किलोवाट बैटरी का है। 1 किलोवाट के लिए 1 यूनिट लेते हैं, लगभग 3 यूनिट्स पावर लेते हैं 0 to 100 चार्ज करने में। सही हैदराबाद में ऐसे है कि स्लैब्स थोड़ा डिफरेंट है दूसरा स्टेट से कंपेयर करते। मेरा यूनिट का मंथली यूनिट का कंजम्पशन है कि 200 यूनिट्स का है। सो एवरी यूनिट आई पे 4 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट। सो 4 into 3 12 रुपीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 रुपये के ऊपर नहीं खर्च करते इसके लिए चार्ज करने में। बट ये देते हैं मिनिमम 85 किलोमीटर्स। हमको पेट्रोल गाड़ी में वो RI जैसे सर्टिफिकेशन देने के लिए सर्टिफाइड बॉडी, इसमें IDC है, IDC सर्टिफाइड है इसके 116 किलोमीटर्स। बट मिनिमम हमको ये डैशबोर्ड में दिखाने वाला रियल टाइम है, इसका कैलकुलेशन है कि 15% 20% कम करके कैलकुलेट करना, क्योंकि रियल टाइम में कंडीशंस वेरी होते हैं, अप होते, अपोजिट विंड होते, बॉडी का वेट, क्रूजिंग स्पीड, स्टाइल, सारे से सारे डिपेंड हो जाते हैं। आपने कहा आप स्कूटर को डेली टू डेली लाइफ में भी चलाते हैं और लॉन्ग राइड में भी चलाते हैं। जब आप इसे लॉन्ग राइड में चलाते हैं और कहीं पर आपको लगता है कि अभी ये इसकी बैटरी डाउन होने वाली है, तो उस वक्त आप क्या रिएक्ट करते हैं? मतलब इसको किसी ढाबे पर जाके चार्ज लगा देते हैं पोर्टेबल चार्जर से, या वापस घर आ जाते हैं? अगर ये लॉन्ग राइड सिटी में है तो हमको यहाँ पे इधर का फास्ट चार्ज है, 12 और 15 सेंटर्स है, वो वहाँ पे लगा के फास्ट चार्ज करते, 0 to 80% 45 मिनट्स में चार्ज हो जाते। अगर मैं हाईवे पे जाते वहाँ पे वो जो फास्ट चार्ज नहीं है, से मैं क्या करूँगा कि ये मैं पोर्टेबल चार्जर कैरी करूँगा जी। ये पोर्टेबल चार्जर कैरी करूँगा, ये 5 एम्प्स से चलते 16 एम्प्स पावर से भी चलेगा। सो इससे कुछ ढाबा में नहीं तो पेट्रोल बंक में पहले वो नहीं एक्सेप्ट करा था, बट दे आर एक्सेप्टिंग नाउ इन पेट्रोल बंक्स। सो पेट्रोल बंक में लगा के चार्ज कर सकते, क्योंकि 5 एम्प बोले तो फैन का प्लग स्विच जो है ना उतना लो पावर है, कर सकते। अच्छा वासु जी, आपने इसको क्या डॉट चार्जर आपका इस्तेमाल किया अभी तक आपने इसका? नहीं, हमारा डॉट चार्जर लिया सर। डॉट चार्जर लिया, कितना जल्दी फास्ट कर लेता है? और पोर्टेबल चार्जर से बेहतर है? नहीं, वो डॉट चार्जर का मतलब है कुछ फास्ट चार्जर रहेगा, वो 0 to 100% 4 आवर्स पे चार्ज हो जाते हैं। डॉट चार्जर के आपको एक्स्ट्रा कितने पैसे देने पड़े? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है डॉट चार्जर। और पोर्टेबल चार्जर? पोर्टेबल चार्जर भी फ्री है, बट ये गाड़ी लेने के पहले वो पूछ रहे हैं हमको, 2 ऑप्शन मिलेगा हमको, डॉट चार्जर और पोर्टेबल चार्जर। मैं डॉट चार्जर चूज़ किया था। तो आपको ऐसे डर नहीं लगता कि कभी आप किसी लॉन्ग रेंज में जाए और आपको वहाँ बैटरी आपको ना मिले, तो आपके पास पोर्टेबल चार्जर नहीं है, तो आप कैसे घर आएंगे वापस? नहीं, इस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं हैदराबाद सिटी पे रहता हूँ ना, इस पे हमारा ऑफिस लोकेशंस, घर का लोकेशंस पे हमको नियरली 10 चार्जिंग पॉइंट्स है। हमारा डे टू लाइफ पे हम देखने हैं तो 40 किलोमीटर्स पे अराउंड रहते हैं, बट ये गाड़ी हमको 80 to 85 किलोमीटर्स रेंज मिलेगा, हमको कुछ फ़र्क नहीं। और आपने इसको कितनी टॉप स्पीड तक लेकर गए अभी तक आप स्कूटर को? मैं गाड़ी लेने के बाद लास्ट ईयर टेस्टिंग करने के लिए टॉप स्पीड भी टेस्ट किया। सो 90 किलोमीटर तक चल सकते। हमको डिफरेंट मोड्स भी है, वार्प मोड है, वार्प मोड में हाईएस्ट स्पीड चल सकते। वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर दिया। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में या स्कूटर्स में उतना स्पीड मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, बट टेस्टिंग के लिए कर दिया। सो वो वार्प मोड में चले जाते, हमको रेंज भी कम दे देते, क्योंकि हाई पावर लगते हैं एंड ऑलवेज इट हैज़ टू बी ऑन हाई पावर। मैंने 30 मिनट्स तक चला गाड़ी को, कुछ मोटर को प्रॉब्लम भी मैंने नहीं देखा। वो बैटरी तो ज़ीरो हो गई,
बट मोटर का प्रॉब्लम, गाड़ी का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं देखा, अच्छा, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है रैप मोड में। क्योंकि वो हाई स्पीड चलते हैं ना, मोटर को हाई पीक पावर इमीडिएटली अवेलेबल है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप इसे रात पर चार्ज लगाकर भूल गए हो और सुबह उठे हो कि ये फुल चार्ज हो गया, तो स्कूटर किस तरह से रिएक्ट करता है ओवर चार्ज होने पर? नहीं, मैंने अभी दिखाया ना, वो पोर्टेबल चार्जर, नहीं तो सार यूज़ कर रहे डॉट चार्जर, उसमें इनबिल्ड है सर्ज कट ऑफ। सी व्हेन स्कूटर रीचेस, बैटरी रीचेस 100% का वो चार्ज लग गई, सो वो कट ऑफ करते। बट इसमें ये ई सिम है, वो कनेक्टिविटी इधर सर्वर से कंटिन्यूसली इन कम्युनिकेशन विथ, सो वो उसके रीज़न वजह से डिस्चार्ज भी हो जाते। पूरा रात 8 घंटे में 1-2% डिस्चार्ज भी हो जाते। अगर आप चार्जर ऐसे खड़े रहे तो वो डिस्चार्ज होने में और 2% चार्ज लेते। बट इसके अलावा इधर का ऐप है मोबाइल में, हमको 80% होने में, 100% होने में एक नोटिफिकेशन आते, व्हीकल इज चार्जड, फुल्ली चार्जड, सो हम नीचे आके पावर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जी, तो आप 5 में से कितने स्टार देंगे 1 साल के बाद अपने इस एथर 450X को? 5 आउट ऑफ 5 स्टार देंगे विदाउट एनी डाउट। आपने अभी कहा कि इसमें आपको प्रॉब्लम हुई, लेडीज़ फुट रेस्ट में, डबल स्टैंड में प्रॉब्लम हुई और 2-4 आपने कुछ कमियां और बताई, उसके बाद भी आप 5 स्टार देने को तैयार हैं? ज़रूर देंगे, क्योंकि सही वो जो फुट रेस्ट नहीं है, वो डे टू डे लाइफ का रोड ब्लॉकर नहीं है मेरे को। सो ऑफ मार्केट में भी वो जो मिल रहे, हम हेतर तो नहीं रिकमेंड कर रहे, बट हम यूज़ करना चाहिए तो यूज़ कर सकते। सो वो रोड ब्लॉकर नहीं है, वो इश्यूज नहीं कर सकते ना, वो एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर इस स्कूटर में खर्च करें जिसमें आपको 85 किलोमीटर की रेंज मिलती है? वो सही है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट ये बिल्ड क्वालिटी, ये कनेक्टिविटी फीचर्स, ये स्टेबल मॉडल है, आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। सो व्हेन कंपेयर कर सकते हैं तो दूसरा गाड़ी से, सो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे कि ये गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। कि अगर प्राइस थोड़ा ज़्यादा हाई बोल के कुछ लगे तो सो इसमें दूसरा मॉडल भी है, सो सारे से सारे सेम, वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करेगा कि थोड़ा लो पावर, थोड़ा लो पावर और रेंज भी थोड़ा लो, सो वो ले सकते, 20,000 कम पड़ते वो। और आप बासु जी कितने स्टार देंगे 5 में से? मे बी 5 to 5। क्या बात है, दोनों ही कस्टमर 5 आउट ऑफ 5 स्टार दे रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं दोनों कस्टमर। आपको भी कोई कमी नहीं लगी 1 साल में स्कूटर में? नहीं, जी, हमारा है तो सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। सो देखा आपने इन दोनों ही कस्टमर्स को, इन दोनों का ही 5 आउट ऑफ 5 स्टार का रिव्यू है इस एथर 450X के लिए। आपने भी इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देख लिया होगा, अगर देख लिया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। और यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं, मेरे सभी सवालों के जवाब इन्होंने बखूबी से दिए, उन सवालों को भी आप सुन चुके हैं, तो आपने क्या राय बनाई है एथर 50X के लिए, आप कितने स्टार देंगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आपके अपने ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गो इलेक्ट्रिक। गो इलेक्ट्रिक।